उसे अब तक यकीन ना आ रहा था कि जिसको उसने चाहा वो इतनी आसानी से उसकी किस्मत में लिख दिया गया। ना कोई समाजी रोड़ा अटका दरमियान में, ना कोई घरेलू एतराज था। सब एकदम से बिल्कुल फटाफट हो गया और यूं आसानी से हुआ कि वो खुद हैरान रह गई। आखिर उसे पहले कहां पता था कि उधर से समीर भी उसे उतना ही चाहता है जितना वो उसे। वो भी उसकी तरह उसकी मोहब्बत में अंदर तक डूबा हुआ है। और जब उसे इल्म हुआ तो वो जैसे आसमान पर पहुंच गई। पैर जमीन पे अब टिकने थे भला, हवाओं में उड़ने लगे। देखते ही देखते फूफो की नंद आई, रिश्ता डाला और उसके खानदान से हां करा के उठी। उसकी तो मुराद बर आई। सारी रात कमरे में लुडियां डालते गुजरी और अगले दिन फूफो की नंद ने जल्दी मंगनी का शोर मचा दिया। उसके घर वाले फूफो की दी गई तसल्लियों से काफी मुतमईन और शादां थे। मंगनी की हां करते ही तारीख दे दी और फिर दोनों तरफ मंगनी के हंगामे जाग उठे। ऐसे में एक दिन समीर मंगनी का जोड़ा चेक कराने की खातिर उनके घर चला आया तो दरवाजा खोलते ही वो शर्म से सुर्ख हो गई। अंदर भाग जाना चाहा, मगर समीर की फुर्ती ने उसका इरादा नाकाम कर दिखाया। उसने उसे कलाई से पकड़ा, खुश हो? और वो क्या कहती, पलकें झुकाकर साथ में सर भी हिला दिया। गोया जवाब मुस्बत था। समीर का चेहरा खिल उठा। मंगनी के बाद तुम्हें फोन करूंगा। उसने सरगोशी से उसे आस लगाई तो वो अगले 10 दिन फोन की स्क्रीन को देखकर पागल हो गई। मगर समीर को शायद याद ही नहीं कि उसने ये बात कही थी। काश वो उस वक्त वादा ना करता तो आज मैं उसकी नाराजगी में डूबी फोन ही की तो ना होकर रह जाती। वो अंदर ही अंदर खुद को कोसती रही कि उसी वक्त उससे पक्का वादा क्यों ना करा लिया। मंगनी के दूसरे हफ्ते फोन के उस पार से आती समीर की भारी मगर मीठी आवाज ने उसके हवास ही नहीं, साथ उसका दिल भी खींच लिया। कैसी हो? उसका पूछना था कि उसका जी चाहा अपना दिल खोलकर सारे का सारा उसके सामने रखता, मगर हया आड़े आ गई। वो धीमा सा मुस्कुराती, अच्छी हूं, वो तो मैं भी जानता हूं। इस अच्छेपन ने तो जैसे अच्छे खासे अक्ल शऊर वाले बंदे को बेअक्ल कर दिया है। समीर ने अपने जुर्मे मोहब्बत का एतराफ किया तो उसका दिल भी धड़क गया। फिर उस दिन समीर ने बहुत